नागपंचमी के मौके पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अगले साल से मंदिर में भव्य दर्शन व्यवस्था की बात कही है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नागपंचमी पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। ये मंदिर साल में केवल एक ही दिन नागपंचमी पर खुलता है। कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा रात 2 बजे मंदिर में पहुंचकर भगवान नाग चंद्रेश्वर के साथ ही सिद्धेश्वर महादेव का पूजन अर्चन कर उन्होंने आशीर्वाद दिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मैं हर साल नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन आता हूं। इस बार प्रशासन ने व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन भविष्य में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और बेहतर योजना बनाने की जरूरत है। उन्होंने प्रशासन की तैयारियों की सराहना करते हुए भक्तों की भीड़ को देखते हुए और सुगम व्यवस्था की बात कही। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नागपंचमी की। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नाग चंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं और निश्चित रूप से मैं तो कई अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि इससे अच्छी व्यवस्था कैसे और हो सके। तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी इस अच्छी व्यवस्था के लिए, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे सब, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और भगवान नाग चंद्रेश्वर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। नाग चंद्रेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है, जहां 11वीं शताब्दी की दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में भगवान शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्रमा और 7 फनों वाले नाग के साथ विराजमान है। यहाँ पर देश की बड़ी हस्तियां दर्शन के लिए पहुंचती हैं। भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव ने भी उज्जैन पहुंचकर नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन किए। पहले सबको जय श्री महाकाल। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहा हूँ और जैसा कि सुनने और मानने की बात नहीं, बट मैं शिव जी का बहुत टाइम से भक्त हूँ। जब से होश संभाला मैं शिव जी को ही मानता हूँ। तो जब मैं यहाँ पहली बार आया था, उसके बाद एक कहते हैं ना कि आपके अंदर की चेतना और एक जागृति होती है, तो उसके बाद मुझे आने के बाद ऐसा लगा कि जो मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आई कि हाँ, मुझे लगा कि यही वो जगह है जहाँ मैं सुकून और वो उसकी प्राप्ति करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मुझे जो सुकून और जो शांति मिलती है। और कहते हैं कि आप हर अपनी कामना लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ हमेशा कुछ रहता है, तो उस वजह से मैं आता हूँ और शिव जी को बहुत मानता हूँ। तो मैं इसलिए श्री महाकाल हमेशा, और जब भी कोशिश होती है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं ज़रूर आता हूँ कि जो भी मेरे दिल में है, जो मेरी शांति है, उसके लिए और उनके दर्शन के लिए। मुझे लगता है कि जो नागपंचमी का पर्व है और जो नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, जो साल में एक ही बार खुलता है, तो मुझे लगता है उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ काफ़ी होती है और काफ़ी लोग नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करने आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक अद्भुत दर्शन होते हैं, क्योंकि साल में एक बार किसी मंदिर का खुलना सिर्फ 24 घंटे के लिए और उसमें आपको दर्शन करना, यानी एक आपके मन की शांति और एक कहते हैं कि
एक आपकी इच्छा प्राप्ति की तरफ आप बढ़ते हैं और अपने आप को ये सोचते हैं कि हम अपनी जो हमारी जो प्राचीन स्थिति है अभी चले आ रही है, हम उसके जानने के बारे में हमें पता चलता है। और आपके इतने कहते हैं ना कि पुराने मंदिर हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं था। मुझे लगता है कि नागचंद्रेश्वर के बारे में भी आप लोगों के द्वारा और ये सोशल मीडिया के द्वारा ही लोगों को पता चला, और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, उमड़ते जा रही है अब, तो मुझे लगता है कि वो सब है। और ऊपर से बाबा का आशीर्वाद भी है। जो लोग यहाँ आए हैं वो कभी खाली हाथ नहीं गए, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी की बात सुनते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मुझे लगता है नागपंचमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सो इसलिए सारे लोग आते हैं और सब चाहते हैं कि नागचंद्रेश्वर के दर्शन हो। मान्यता है कि नागचंद्रेश्वर दर्शन से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। मंदिर के गर्भगृह में सिद्धेश्वर महादेव भी विराजमान हैं, जिनके दर्शन भी इस दिन किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।